कुरान करीम में जब भी अल्लाह ताला कोई वाक़या बयान करते हैं तो उसके 3 पहलू होते हैं। वाक़या बयान करने से पहले का उसका पहलू, और ये आम तौर पर होता है कि जब लोगों का उस वाक़े की तरफ ध्यान हट जाए तो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि भाई ये भी एक वाक़या है। इसका दूसरा पहलू ये होता है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि इस वाक़े की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी, ये वाक़या क्यों पेश आया। और तीसरा पहलू ये होता है कि इस वाक़े के बाद के असरात क्या होने चाहिए। ये 3 पहलू किसी भी वाक़े में होते हैं। वाक़या यूँ है कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आगे मैदान ती में बयान फरमा रहे थे, और तकरीबन मैदान ती में जो बनी इसराइली थे उनकी तादाद कोई 50,000 के करीब बताई जाती है। मुख्तलिफ रिवायात हैं। सारी बनी इसराइली कौम वो मैदान ती में थी। 12 कबीले थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब भी अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम लाते तो सबको जमा करते, उनको सारी बात बताते, उनको समझाते, सीधे रास्ते की तरफ लगाने की पूरी मेहनत करते। बनी इसराइली कभी कभी कोई बात मान लेते, कभी कभी गड़बड़ कर जाते। आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइलियों में ये बात मशहूर हो गई थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाला, अल्लाह की मारिफत और कुर्ब वाला अगर कोई नबी है तो वो हमारा नबी मूसा अलैहिस्सलाम है। इससे ज़्यादा कोई नहीं है। इसलिए कि सारे अंबिया में वाहिद नबी हैं जो कोह तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते हैं। ये वाहिद नबी हैं, अल्लाह ताला ने अपना आप दिखाने के लिए कोह तूर पर अपनी तजल्ली डाली। ये वाहिद नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने कामिल और मुकम्मल शरीयत दी। ये वाहिद नबी हैं कि उस ज़माने के सबसे ख़तरनाक हुक्मरान फ़िरऔन से टकराए थे। ये वाहिद नबी हैं जिन्होंने पूरी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन से आज़ादी दिलाकर दोबारा फ़लस्तीन में लाकर आबाद किया था। इस तरह बहुत सारी खूबियाँ थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइलियों के सामने बड़े जलाल में खिताब फरमाया, और ख़िताब में आपका अंदाज़ ऐसा था कि आप पूरे जलाली अंदाज में खिताब फरमाते। आवाज़ ऊंची होती थी, पूरे मैदान में आवाज़ आपकी गूंज रही होती थी, ऊंची जगह पर खड़े होते थे। आप जैसे ही आपने अपना वो वाज ख़त्म किया, एक बनी इसराइली खड़ा हो गया। हज़रत एक सवाल है। हज़रत ने पूछा, हाँ जी बताओ क्या सवाल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदाज़े में था कि ये पूछेगा कि अल्लाह ताला के अहकामात में से कोई बात पूछेगा, लेकिन उसने पूछा कि ये बताएं कि इस वक्त ज़मीन पर आपसे बड़ा कोई आलिम है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई आलिम नहीं मेरे से बड़ा। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने सही कही थी, इसलिए कि उस वक़्त अंबिया में सबसे बड़े नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे। सबसे बड़ी शरीयत आपके पास थी, और अल्लाह ताला की मारिफत
और अल्लाह ताला की मर्जियों को जानने में सबसे आगे मूसा अलैहिस्सलाम थे। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं कोई नहीं है, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आ गया कि ये आपने कैसे कह दिया कि कोई नहीं, या आपने क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए था। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल की कौम भूल गई। अल्लाह ताला ने ये जो तंबीह फरमाई उसकी वजह से फ़ौरन तूर पर पहुँचे और अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह मुझे वो कोई बंदा बता जो मुझसे ज़्यादा इल्म वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो मेरा फ़लाँ बंदा है, उसका नाम खिज़र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कई फल वसूल इलैहि, या अल्लाह मैं उसको कैसे मिलूँगा, कहाँ मिलूँगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तेरे इल्म के बारे में जानना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप ऐसे करो, एक मछली लेकर टोकरी में डाल लो और फलां रास्ते पर सफ़र करते जाओ, जहाँ वो मछली जिंदा हो जाए समझना वहाँ तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द उस वक़्त जो बाद में नबी बने उनका नाम था यूशा, और यूशा ये मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अगले नबी इनके बाद ये बने हैं। खैर मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा से कहा भाई सफ़र है। उन्होंने कहा जी किधर जाना है? कहा बस जाना जिधर भी है चलो तैयारी करो। तैयारी हो गई, रोटी पानी रख लिया, जो कपड़े ज़रूरी थे ले लिए, एक टोकरी ली उसमें एक मछली रख ली। अब ज़ाहिर बात है जब सफ़र अचानक हो तो मछली कच्ची तो काम नहीं देगी, पकाएंगे कहाँ पे। उन्होंने मछली को ज़रा भून के उसके अंदर रख लिया। अब ज़ाहिर बात है भुनी हुई मछली का दोबारा ज़िंदा होना ये नामुमकिनात में से है। कच्ची मछली तो ज़िंदा हो सकती है, भुनी हुई कैसे होगी। खैर चल पड़े, सफ़र जारी है। एक दिन सफ़र किया, एक रात सफ़र किया। कुदरती बात है रात के वक़्त जब सफ़र कर रहे थे तो जैसे ही तहज्जुद का वक़्त हुआ, थोड़ा सा उन्होंने देखा, वो यूशा जाग रहे थे, उन्होंने देखा कि टोकरी हिली है। जब टोकरी हिली तो ये थोड़े डरे, थोड़ा पीछे हो गए। इनके जहन में कोई जानवर है वो मछली खाने के लिए आ गया, चलो। फिर यूशा देखते क्या है, अचानक मछली वहाँ से छलांग लगाती है, जंप लगाती है, और थोड़े फासले पर समुंदर है, सीधी उसके अंदर जाती है और समुंदर के अंदर एक सुरंग बना देती है। हालांकि पानी में सुरंग थोड़ा ही बनती है। उन्होंने देखा कि पानी में एक सुराख सा बन गया है और जिधर जिधर मछली जा रही है वो सुराख जा रहा है। रात का वक़्त था, बाद में आंख लग गई। उन्होंने सोचा कि ख्याल आया है, सुबह उठे, सफ़र शुरू हुआ, फिर चल पड़े। चलते 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 दोपहर का वक़्त जब आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। भाई वो खाने पीने का बंदोबस्त करो, इस सफ़र ने तो हमें थका दिया है। हालांकि पहले 24 घंटे से सफ़र करते आ रहे हैं, थके नहीं हैं। अब ये 5-6 घंटे सफ़र किया, फरमाया थका दिया इस सफ़र। अब यूशा को याद आया कि अच्छा बंदोबस्त करते हैं। वो टोकरी पकड़ी तो अंदर कुछ भी नहीं। दिमाग पर जोर डाला तो उन्होंने कहा वो मेरे साथ तो सहरी के वक़्त ये माजरा पेश आया था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हज़रत वो रात को ये मामला पेश आया, वमा अंसानी इल्ला शैतान अन अज़कुरा, मुझे तो शैतान ने याद रहने नहीं दी है बात। वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा, उसने तो एक समुंदर के अंदर सुरंग बना ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा वही तो जगह जहाँ हमने जानी थी। वहीं से पैदल वापस आ गए।
अब देखते वो जो पाँव के रास्ते जहाँ जहाँ चलते आ रहे हैं, चलते 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 उसी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर टेक लगा के जहाँ सोए थे, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही पहुँचे, उसी जगह जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम लेटे थे, देखा एक बंदा लेटा हुआ है और उसने अपने ऊपर एक चादर ली हुई है। फौरी तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम मिन मूसा। हदीस के अंदर आता है उस आदमी ने चादर मुंह पे ही रखी हुई थी तो फौरन कहा कि मन मूसा। उन्होंने कहा जी मूसा की तरफ से सलाम हो। तो चादर के साथ ही उसने कहा कौन सा मूसा। फिर आगे से उसने खुद ही कहा कि मूसा बनी इसराइल है या मूसा फुला है। उस इलाके में और भी एक मूसा मशहूर था। इन्होंने कहा बल अना मूसा बनी इसराइल, मैं तो बनी इसराइल वाला मूसा हूं। उन्होंने फौरन चादर हटाई और कहा मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब की इब्तिदा हो गई शुरू। मेरा इंतज़ार कर रहा है, ये तो मुझे जानता नहीं, कभी मिले नहीं है, मेरा कैसे इंतज़ार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि आप मेरा इंतज़ार कैसे कर रहे थे। उसने कहा ये बात छोड़ो, आगे बात करो, किधर आए हो, क्या लेने के लिए आए हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये ताज्जुब भर गया कि ये बंदा मुझे जानता नहीं, इधर आके मेरा इंतज़ार कैसे कर रहा था। अभी मूसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं ये बंदा कौन है, बस अल्लाह ताला ने इतना कहा कि जो तेरे से ज़्यादा इल्म वाला है वो तो कोई और बंदा भी है मेरा। अब मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखने के लिए चल पड़े हैं, उसको मिलने के लिए चल पड़े हैं। अब उसको उसने मिलना कहाँ पे है, वो जहाँ मछली जिंदा होगी वहाँ तुम्हें मिलेगा। मछली तो गुज़श्ता रात जिंदा होके चली गई है, अब ये पता नहीं कौन है। ताज्जुब से पूछा कि आपको कैसे पता था। उन्होंने कहा ये बात छोड़ो, आगे बात करो। चलो जी आगे बात शुरू होगी, किधर आए हो। फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि अल्लमनी मा अल्लमकल्लाहु ताला, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है आप वो मुझे इल्म सिखा दें। फ़ौरन अगला जवाब आ गया इन्नका लन तस्ततिअ मअय सबरा, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उसी मजलिस उसी वक्त दूसरा ताज्जुब हो गया, अभी सब्र ना करने की कौन सी बात है। ये जो एकदम इसने मुझे कह दिया, ये मुझे जानता नहीं, मैं इसको जानता नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, शरीयत लेके आया हुआ हूँ, ये मुझे कह रहा है तो मुझे सब्र नहीं कर सकेगा। लन तस्ततिअ मअय सबरा, तू मेरे साथ सब्र की ताकत ही नहीं रखेगा, ये कैसी बात हो। उसने कहा नहीं मैं सब्र करूँगा। अब तीसरे मरहले में खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ एक शर्त है मेरी, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सिखाऊंगा, सिर्फ शर्त यह है कि तू मुझसे सवाल नहीं करेगा, तू मुझसे कोई सवाल नहीं करूँगा। चलो ठीक है नहीं सवाल कर। चल पड़े। अब आगे आगे खिज़र हैं, पीछे मूसा हैं, पीछे यूशा हैं। यूशा चूँकि खादिम थे, अब वो तीनों जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। थोड़े फासले पर दरिया था, दरिया पे जाके खड़े हो गए। अब हदीस मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अंदर गुस्सा आ रहा है कि अजीब आदमी है, दरिया के पर ला के खड़ा कर दिया है किनारे पर, ना कोई दरिया यानी ना कोई कश्ती, ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात, इधर कहाँ से कौन आएगा। अब अंदर अंदर से कोड़ रहे हैं। एक दो बार इशारे में कहा भी कि हज़रत इधर खड़े हो गए, कहीं आगे पीछे हो जाए, कोई बंदा आ जाएगा। उसने कहा चुप करो। अब वो हाकिमाना अंदाज में कहा चुप कर जाओ, फिर चुप कर गए। खैर कुछ वक़्त खड़े हुए, रिवायात में मुख्तलिफ औकात आते हैं, बाद में 3 घंटे 5 घंटे आधा घंटा, बाद रिवायात में तो आता है जैसे ही खड़े हुए 5-7 मिनट के बाद अचानक एक कश्ती आ गई। हालांकि वो कश्तियों का रूट नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि इधर से कश्ती आती नहीं, आ किधर गई है। खैर वो कश्ती वाले आए, उन्होंने आके पूछा भी आपने कहाँ जाना है। उसने कहा जी हमने सफ़र कर, आ जाओ बैठ जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ताज्जुब हुआ
कि लोग पहले पूछते हैं किराया शराया है, इधर ऐसे ही खड़े हो, पैसे पूसे हैं कि नहीं है। खैर उन्होंने पूछे भी कुछ नहीं, बड़े एहतराम से हमें आके उन्होंने बिठा भी लिया और बिठा के कश्ती भी चला ली है। वरना लोग पहले पूछते हैं अभी पैसे कटो, अगर नहीं तो उतरो नीचे, ऐसी भी कोई बात नहीं। खैर जैसे ही कश्ती पानी के अंदर हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का सर घूम रहा है कि पैसे मांगेंगे तो देंगे कहाँ से, ऐसा ना हो कि समुंदर के दरमियान में जाएं, पैसे हो ना कि चलो भागो नीचे फेंको इनको, तैरते हुए खुद ही चले जाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़हन सोच में सरगर्दां है। और थोड़ी देर गुजरी तो अचानक कश्ती के किनारे पर 2-3 चिड़िया आकर बैठ गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ताज्जुब हो गया, भाई समुंदर में चिड़िया का क्या काम, ये चिड़िया समुंदर में कहाँ से आएगी। अब बड़े सोचो विचार में कि इधर से चिड़िया किधर आ गई, चिड़िया तो खुश्की का जानवर है और यहाँ आके बैठ गई है। थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया गुजरी और बड़ी तेज़ी से पानी की तरफ गई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर परेशान कि चिड़िया पानी में क्या करने जा रही है, तो डूब जाएगी। अब वो इसी शशो पानी में आके पानी में डूब जाएगी। चिड़िया पानी के करीब गई, अपनी चोंच पानी में डाली, पानी लिया और ऊपर उड़ के दूर चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा ताज्जुब करने लगे, अजीब चिड़िया है, पानी के अंदर गिरी नहीं और बस ऐसे चोंच लगाई और निकल गई। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुखातब किया मूसा, हाँ जी, फरमाया कि जो तेरा इल्म है और जो मेरा इल्म है ये अल्लाह के इल्म के मुकाबले में पता है कितना है। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उसने कहा ये समुंदर में से ये चिड़िया जितना पानी लेके गई है, तेरा और मेरा दोनों का इल्म उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता, उससे भी थोड़ा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि बात तो ठीक है। बस यही बात हुई तो खिज़र अलैहिस्सलाम उठे, वो डंडा आपके पास था और नीचे लोहे का वो लगा हुआ था, एक फट्टे के अंदर ज़ोर से मारा और ज़ोर लगाया और एक फट्टे को उखाड़ दिया। और जैसे ही फट्टे को उखाड़ा, कश्ती का कोई बंदा नहीं बोला, मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, ये क्या कर रहे हैं, इसका फट्टा तोड़ रहे हैं, लोगों को गरक करना चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं आप। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा इन्नका लन तस्तती अलम अक़ुल लक, मैंने नहीं कहा था इन्नका लन तस्तती माइय सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को याद है, हाँ मैंने तो पहले कहा था कि मैं सवाल नहीं करूँगा, चुप करके पीछे बैठ गए। अब अगली कोई बात नहीं की। अब जनाब अगली तरफ जब दूसरे शहर में जाकर उतरे तो बाज़ रिवायात में आता है उस शहर का नाम तरसूस था, और तरसूस आजकल तुर्की में आता है। तुर्की में वो छोटा सा शहर है, बनी इसराइल का एक कबीला उधर भी आबाद था। जब वहाँ पहुँचे तो टाइम ऐसा था कि शाम के वक़्त लोग अपने शहर के गेट बंद कर देते थे। अब लोगों ने गेट बंद कर दिया था, रात का वक़्त, सर्दी पड़ रही है। अब उन्होंने दरवाजे के करीब हुए तो चौकीदार ने पूछा कौन है, उसने कहा जी फलां है, किससे मिलना है। अब नाम ही किसी का नहीं आता, उन्होंने कहा भागो इधर से। अब वो जनाब जिस तरह बदतमीज़ी से उसने कहा चलो इधर से भाग जाओ, पता नहीं किसको मिलना, और आ गए इधर। शहर के बाहर कोने पर एक छोटी सी सराह बनी हुई थी, दरख्त लगे हुए थे, दोनों चुप करके तीनों उधर जाके बैठ गए। अब बैठ के उन्होंने रात गुजार दी। जैसे ही सुबह शहर का गेट खुला, और शहर का गेट खुलते ही ये दोनों तीनों वहाँ से निकले और सीधा शहर में जा घुसे। अब जब शहर में गए तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में था कोई नाश्ता माश्ता करेंगे, खाना पीना होगा। शहर के अंदर गए, अब ये खिज़र आगे आगे डंडा लेके, मूसा उसके पीछे पीछे और यूशा उसके पीछे पीछे। थोड़े फासले पर उन्होंने देखा एक दीवार वो गिरने वाली है। अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना लंगोट कसा, तैयारी की, उन्होंने कहा चलो भाई शुरू हो जाए, दीवार को तोड़ते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र को भी लगा लिया, यूशा को भी लगा लिया, दीवार तोड़ दी। जब दीवार तोड़ी उसको ठीक ठाक करके अब चलो जी मिट्टी बनाओ, ये करो वो करो।
यूशा मजदूरी कर रहा है ईंटें पकड़ाने में, और मूसा अलैहिस्सलाम गारा बना के वो दे रहे हैं, और जनाब खाली हाथों से खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार ठीक कर रहे हैं। जैसे ही दीवार ठीक की तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर न रहा गया। कहने लगे कितना अच्छा होता अगर इनको कहते कि दीवार तो हम बना देते हैं, आतीना गदाअना, आप हमें कुछ खाना पीना दे देना। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा खाना पीना कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, ना इन्होंने खाना दिया, ना खिज़र ने कोई मजदूरी मांगी, और दीवार मुफ्त में मजदूरी करवा के हमें भूखा मार दिया है। और ये अजीब आदमी है। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र को मुखातिब करके कहा कि इनसे मजदूरी ले लेते, शरई तौर पर हमारा गुजारा चल जाता, फौरी तौर पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो पहले ही कहता था, तो सब्र नहीं कर सके। और आगे फरमाया कि अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही कहा, अब अगर मैं तुझसे सवाल करूं तो मुझे अपने साथ ना रखना, मुझे अलग कर देना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब थोड़ा आगे गए, उसी शहर में थोड़े फासले पर निकले, देखा मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम के पास डंडा था। अचानक एक लड़के को पकड़ा, उसको करीब किया और उसकी गर्दन को मरोड़ा, उसको कत्ल किया, सर पर डंडा मारा, उधर मर गया। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम फिर परेशान और कहने लगे अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है, बगैर वजह के एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया, ये तो बड़ी ज़्यादती की है। लक़द जिअत शैअन नुकरा, आपने तो बड़े गुनाह का काम किया है। और हकीकत बात भी यही है कि तौरात में किसी को नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। और तौरात में ये कहा गया था कि जो कोई किसी को कत्ल करेगा उसके बदले में उसे कत्ल किया जाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, तौरात लेके आए हैं, अल्लाह ने पैगाम दिया जो किसी को कत्ल करे उसको जवाब में कत्ल किया जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि मैं करूं तो करूं क्या, शरीयत का हुक्म देखूं तो जवाब में मुझे इसको कत्ल करना चाहिए, इसलिए कि इसने मासूम को कत्ल कर दिया है। अल्लाह का पैगाम देखूं तो मैं सीखने के लिए चला हुआ हूं, इसने मुझे कहा तो उन्हें पूछना कुछ नहीं है, मैं करूं क्या, इसी शशोपंज में है। तो खैर जब उन्होंने ये सवाल किया और आगे चले, आगे चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ माजरा क्या है, जिस बात पे तुम्हें सब्र नहीं हो सका। सारा माजरा ये है, वो जो पहला वाक़या तुमने देखा था ना, वो कश्ती वाला, उस कश्ती का माजरा ये है कि शहर यानी दरिया के दूसरे किनारे पर एक जालिम बादशाह था, उसका कोई जश्न का दिन था, और जो भी सही सालम कश्ती थी वो कब्ज़े में ले रहा था। अपने जश्न के दिन तक उसने वो कश्तियाँ कब्ज़े में रखनी थी, और ये कश्ती दो गरीब बच्चों की थी और वो इससे रोज़ी कमाते थे। इसलिए मैंने उसका एक फट्टा तोड़ दिया कि जब उसके फौजी या उसके पुलिस वाले देखेंगे और देखेंगे फट्टा टूटा हुआ, जाने दो, उनका रोज़गार चलता रहेगा। और फरमाया वो जो दूसरी बात तुमने देखी, वो जो दीवार थी, असल में फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, दो यतीम बच्चे थे शहर में, और उनके अब्बा ने अपने जायदाद, अपना माल उस दीवार के नीचे दफन कर दिया था। और फिर कहा था या अल्लाह इस माल की हिफाजत तेरे ज़िम्मे है ताकि ये मेरे बच्चों के पास पहुंच जाए। और बच्चे अभी जवान हुए नहीं थे और दीवार गिरने वाली थी, अगर गिरती माल खुल जाता, लोग उठा कर ले जाते। अल्लाह ने मुझे कहा दीवार को ठीक कर दे, मैंने ठीक कर दिया। और वो जो लड़का जिस पर तुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था, असल में वो लड़का ऐसा था, अल्लाह ने उसको पैदा ही ऐसा किया था। अगर वो बड़ा होता अपने माँ बाप रिश्तेदारों को कुफर में मुब्तला कर देता, उनको कत्ल कर देता और दुनिया में न जाने क्या क्या गुनाह और कुफर के काम सर अंजाम देता। अल्लाह ने मुझे कहा इसको इधर ही ख़त्म कर दो, मैंने ख़त्म कर दिया।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े और इस हालत को देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि काश मेरा भाई मूसा थोड़ा सब्र और करता, न जाने अल्लाह ताला के क्या क्या अजायबात देखता और क्या क्या अल्लाह ताला की अजीब बातें देखता। और ये वाक़े को सामने रख के बाज़ लोगों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने नहीं रखा, अल्लाह के कुरान को सामने नहीं रखा, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये खिज़र आदमी था ही नहीं, ये कोई फरिश्ता था। उन्होंने साफ कहा, ये आदमी नहीं था, ये अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा था और ये फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए आया था। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि फ़लाँ जगह जाना, फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, वहाँ मेरा एक बंदा मिल जाएगा जिसको हमने बड़ा इल्म दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला बंदा कह रहे हैं, लेकिन आजकल के बाज़ मुफस्सिरीन ने जो तफसीरों में वो लिखा वो बंदा नहीं था, फरिश्ता था। ये एक गुमराही। और वजह क्या गुमराही की पड़ी? उसका जो नबी को सिखाने वाला गैर नबी कैसे हो सकता है? नबी को सिखाने के लिए गैर नबी तो नहीं ना हो सकता। लिहाजा अगर खिज़र अलैहिस्सलाम को कहें वो नबी नहीं है तो मुसीबत कि नबी नहीं है और मूसा अलैहिस्सलाम को सिखा रहे हैं। अगर कहें नबी हैं तो वो नबी गए किधर को, उनकी उम्मत कौन सी थी, कौन सी किताब लेके आए, किस कबीले की तरफ आए, किसके लिए उनको मबऊस किया गया, अब वो भी कोई पता नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा ये नबी नहीं थे। लेकिन मेरे मुहतरम याद रखना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के दो दर्जे बनाए। पहली उम्मतों में ये अलग अलग होते थे। उम्मत मुहम्मदिया में बाज़ औक़ात अलग हो सकते हैं, बाज़ औक़ात इकट्ठे भी हो सकते हैं। एक नबुव्वत को तशरीई नबुव्वत कहा जाता है, एक नबुव्वत को तकवीनी नबुव्वत कहा जाता है। तशरीई नबुव्वत अल्लाह ताला के शरई अहकाम को वाज़े करने के लिए है कि भाई ये शरई हुक्म है, इसके मुताबिक चलो, ये शरई हुक्म है, इसके मुताबिक चलो, ये शरई अहकामात हैं। और तकवीनी उमूर में अल्लाह तबारक व तआला ने तकवीनी मामलात उसके साथ जोड़ दिए हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं चाहिए कि कोई बड़ा हो और वो दिखाए और समझाए और बनाकर दिखाए, ऐसा नहीं ज़रूरी। सादा तरीन इसकी मिसाल अगर समझनी हो तो आप देखते हैं कि कभी कभी आप बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। आप बीमार हो जाए तो हकीम के पास जाते हैं। फिर हकीमों के भी कई शोबे हैं। कोई शोबा है वो होम्योपैथी का, कोई एलोपैथी का, कोई आयुर्वेदिक का, कई शोबे हैं, कोई 20 तरीका इलाज है। तो चूँकि इनका एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है, किताबें हैं, कायदे कानून हैं, वो सारा निज़ाम है। और ये सारा निज़ाम, इसको समझें, ये तशरीई नबूवत की मिसाल है। यानी अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया, उसके मुताबिक चलेंगे, काम होता चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, और आपने भी मुशाहिदा किया होगा, मैंने भी किया है, कि कई मरतबा कई बीमार होते हैं, सारे डॉक्टरों से खज्जल ख्वार होने के बाद फिर डॉक्टर खुद कहते हैं भाई अल्लाह अल्लाह करवा लो थोड़ी सी, भाई किसी से कोई वो दम शम भी करवा लो। फिर आप दम भी करवा लेते और बाज़ों का ठीक भी हो जाते हैं। मेरे एक उस्ताद थे फ़लसफ़ा में, जब मैं एमफिल कर रहा था, तो वो एक दिन ऐसे बातों बातों में करने लगे, कहने लगे मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर है कि कई मरतबा आदमी का सर दर्द होता है और वो दम वाले के पास चले जाते हैं, फरमाते हैं, और कहने लगे दूसरा ताज्जुब मुझे ये है कि दम वाले के पास जाके फिर ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि दम से बीमारी के ठीक होने का ताल्लुक क्या है? भाई दुनिया की सारी साइंस ये बताती है, अगर आपको कहीं तकलीफ़ है तो उसका इलाज कर लो, उसका कोई दवाई ले लो, उसके लिए कोई ना कोई तरीका इलाज है। ये दुनिया की मेडिसिन या डॉक्टरी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको फलां बीमारी हो तो दम भी करवा लें।
डॉक्टर भी अपने गले से उतारने के लिए कहते हैं भाई जाओ दमशम कराओ कोई, वो अपने गले से उतार रहे होते हैं, इसलिए कि उनके सारी साइंस, सारे तजर्बे, सारे नुस्खे और सारी आजमाइशें और सारी एक्सरसाइज वो फेल हो गई हैं। भाई पता नहीं तुझे क्या, जा कोई दमशम करा, कोई अल्लाह अल्लाह करा। फिर वो अल्लाह अल्लाह कराता है, कई मरतबा ठीक भी हो जाता है। ये तकवीनी मामलात होते हैं। तशरीई मामलात में ज़रूरी है कि ऐसा तरीका जो अल्लाह ने बनाया उसको इख्तियार किया जाए, और तकवीनी मामलात में ऐसा तरीका आम तौर पर ऐसा हो नहीं लेकिन हो जाए। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, आपको अल्लाह ताला ने तशरीई नबी बनाकर भेजा, लेकिन कई मरतबा ऐसा हुआ सहाबाए किराम की तादाद है। एक हदीस मुबारक में है, एक सहाबी के दिल में आया कि मैं हुजूर की दावत करता हूँ। घर वाली से पूछा कि भाई घर में क्या कुछ है? उसने कहा जी एक दस्ती है, बकरे की गोश्त की एक दस्ती है। उसने कहा रोटी शोटी? उसने कहा 3-4 रोटियाँ भी हो जाएंगी। उसने कहा बंदोबस्त करो, मैं हुजूर को खाने के लिए लेके आता हूँ। अब ज़ाहिर बात 1-2 बंदों के लिए काफ़ी था। जब हुजूर के पास गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा का एक मजमा बैठा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो भाई ये दावत कर रहा और खाना खाने चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक आदमी के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी सुनी, फिर कहा चलो भाई चलो खाने के लिए चलते हैं। वो फिर हुजूर का हाथ पर, या रसूल अल्लाह एक आदमी के लिए खाना है, ज़्यादा के लिए होगा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर परवाह न की, कहा चलो भाई चलो चलो। अब वो 70 के करीब मुअर्रिखीन ने लिखा है सहाबाए किराम है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम है, 2-3 घर वाले, और घर वाले ने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया हुआ था, भाई आज हुजूर मेरे घर में आए, आओ ज़ियारत करते हैं। अब ज़ाहिर 10-12 बंदे वो भी थे, कोई 80, 82, 85 से ज़्यादा लोग उसके घर जमा हो गए। और खाना कितना है? एक दस्ती और 3-4 रोटियाँ। अब वो बंदा शशो पानी में बीवी को आके कहता है कि यार बीवी आज हालात तो ये हो गए, मैंने हुजूर को बड़ा समझाया या रसूल अल्लाह एक बंदे की दावत है, हुजूर ने फिर सबको ले आ गए, अब क्या करें। अब उस वक़्त की औरतें भी ईमानदार थी, आजकल की औरतों की तरह फैशनी कम और ईमानदार ज़्यादा थी। उस औरत ने कहा भाई हुजूर लाए हैं तो हमें क्या है, ये मेहमान हुजूर के हमारे तो नहीं है, हमारे मेहमान तो हुजूर हैं, हमारे मेहमान तो जो हमने 2-4 बुलाए वो हैं, उनके लिए सालन काफ़ी हो जाएगा, बाकी हुजूर जाने उनके मेहमान जाने। हुजूर अलैहिस्सलाम को ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो इधर उधर की बातें चला रहे हैं ना, कुछ चक्कर है। उसको कहा हाँ भाई खाना तैयार है। उसने कहा बड़े कच्चे से दिल के साथ, भी अगर मैं ऊंची से नहीं कहूँगा हाँ जी तैयार है, हुजूर कहेंगे लाओ, और 70 लोगों में मेरी जो बेइज्जती होनी है उसका क्या बनेगा। उसने ज़रा दबी सी ज़ुबान में या रसूलल्लाह तैयार है। मैंने कहा अच्छा वो ऐसे करो कि सालन जिसमें तैयार किया वो बर्तन भी ले आओ और रोटी है वो भी ले आओ। अब वो गया अंदर जाके बीवी से कहा, बीवी ईमानदार सहाबी से ज़्यादा थी। उसने कपड़ा डाला, ये लो ये सालन है, दूसरा डाला ये रोटियां हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं तरफ दोनों चीज़ों को रखा, सहाबा को कहा बिछाओ भाई दस्तरखान लाइनें बनाओ। अब वो सारे सहाबा लाइनें बना के बैठ गए और वो सहाबी सोच रहे बनेगा क्या, एक बंदे का खाना है करेंगे क्या। वो अंदर अंदर कुड़ रहा है या रसूलल्लाह बनेगा मेरे साथ क्या। जाहिर बात है एक बंदे को खाना देंगे दूसरे को मिलेगा नहीं तो बेइज्जती किसकी है, जिसके घर में है। लोगों ने मेरे बारे में सोचना मैं क्या करूँगा। वो अंदर अंदर कुड़ रहा है। कभी अंदर बीवी के पास जाता है क्या बनेगा, उसने कहा जो बनेगा देखिए। कभी बाहर हुजूर के पास आके खड़ा हो जाता है कि मैं हुजूर को एहसास दिला दूं, बता दूं या रसूलल्लाह एक बंदे के लिए ज़्यादा के लिए नहीं है। कभी अंदर जाता है, उधर भी हिम्मत नहीं पड़ती कि बीवी को कोई कुछ कहे, क्योंकि बीवी पहले कह चुकी है हुजूर के मेहमान है बाबा हमारे तो नहीं है, हुजूर जाने उनके मेहमान जाने। अब वो दोबारा कहा तो फिर उसने यही कहा, उसे पता है तीसरी बार कहूँगा फिर वही कहेगी। अब हुजूर के पास आता है, हुजूर को बता दूं या रसूलल्लाह मामला ज़रा नाजुक है। इतने में जनाब बर्तन मंगवाए, बर्तन लाओ भाई। वो एक एक बर्तन में 8-8 10-10 लोग हुजूर डालते जा रहे हैं।
वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ, एक प्लेट में डाला 8-10 उसमें शुरू हो गए, दूसरी में डाला 8-10 शुरू हो गए, तीसरी में डाला 8-10 शुरू हो गए, चौथी में डाला 8-10 शुरू हो गए। और ये सुन्नत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपके घर मेहमान आ जाएं तो जितनी रोटी उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं, जितनी भी रोटी है 4 टुकड़े कर दिए जाएं, ताकि जिसने लेना 1 टुकड़ा ले ले। आजकल ये सुन्नत हमने छोड़ दी है, हमारे यहाँ नहीं चलती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंदर ही हाथ डाल के 4 टुकड़े अब देते जा रहे हैं, हाँ जी लो जी देते जा रहे हैं। वो सहाबी कहते हैं मैं इस शशोपंज में कि बन क्या रही है। अब वो अंदर जाके बताया कि उधर तो ये हो रहा है, इतने लोगों ने खा लिया, इतने बाकी रह गए, इतने लोगों ने खा लिया, इतने बाकी रह गए। कहा कि 80, 82, 85 जितने भी लोग थे सब खाना खा के उनका पेट भर गया। जितने मेहमान थे कहा तुम भी आ जाओ अंदर, उनको भी बुलाओ। हम घर वाले बैठे, हमने भी पेट भर के खाना खाया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में कहा मेरे लिए भी एक बर्तन लाओ। आपने अपने लिए डाला, खुद भी खाया। बाज़ रिवायात में आता है डाल के घर वालों के लिए भी भेजा। तो कहने लगे कि मैं इसी शशोपंज में था कि ये बन क्या रही है हमारे साथ। कहते हैं कि जब सब लोग खा के फारिग हो चुके, मैंने देखा अपने घर में ले जाके सालन उतना ही था, रोटी उतनी थी, और जो टुकड़े वहाँ से उठाकर जानवरों के लिए इकट्ठे किए वो कई मन टुकड़े जमा हुए। ये तकवीनी मामलात होते हैं, ये तशरीही मामलात नहीं होते। शरीयत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप दावत 4 बंदों की और 20 को खिला दें। शरीयत ऐसा नहीं करती। शरीयत कहेगी 4 है तो 4 ही है, 6 है तो 6 ही है, 2 हैं तो 2 ही हैं। लेकिन ये अल्लाह के तकवीनी मामलात होते हैं कि बाज़ औक़ात फूक मारी आपने, अल्लाह ने उस फूक में उसमें बरकत डाल दी। ये कभी कभी आप देखते होंगे जब हमारे यहाँ ख़त्म कुरान होता है तो लोग भागते हैं, ओ जी ये पानी पे दम कर दें, इस पे फूक मार दें। कभी कभी आप देखते हैं ओ जी हज़रत साहब ये पानी दम कर दें, वो हज़रत साहब ये दे दें, हज़रत साहब वो कर दें, और अल्लाह ताला करता है मामले ठीक भी हो जाते हैं। ये मामलात तकवीनी मामलात हैं। नबूवत की 2 किस्में हैं, एक के अलंबरदार मूसा अलैहिस्सलाम थे और दूसरे के अलंबरदार खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अब जब अलैदगी होने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था। अगर कोई सूरत हो दोबारा मुलाकात की, कोई पूछने बताने की, तो मैं कहाँ आपसे मिल सकता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी कैसा आगे से जवाब दिया, कहा जिसने तुझे पहले मेरे तक पहुँचाया फिर वही पहुँचा देगा। ये नहीं कहा कि मैं फ़लाँ जगह मुझे मिल लेना, कहा जिसने पहले तुझे मेरे तक पहुँचाया वो फिर पहुँचा देगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपना सा मुँह लेके बैठ गए कि मैं कुछ समझ रहा हूँ, यहाँ कुछ और हो रहा। मेरे मुहतरम बनी इसराइल की ख़राबी ये है कि उन्होंने तकवीनी उमूर को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया। और बनी इसराइल की ख़राबी की वजह ये है कि जो अल्लाह ने उनको शरीयत दी थी वो शरीयत उनकी ज़िंदगियों से नेस्त नाबूद हो गई है। आज आपको यहूदी अल्लाह की इबादत करते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नाम अल्लाह का लेंगे लेकिन शिर्क में मुब्तला है। आज यहूदी आपको तौरात पढ़ते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन जो इनके पास तौरात है वो बदल चुकी है, तहरीफ हो चुकी है, तब्दीली आ चुकी है, एक एक चीज़ बदल गई है। आज से तकरीबन कुछ 100-1 साल पहले कुछ यहूदी उलमा जमा हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये तौरात जो हमारे पास है ये तो सबको पता है कि 2 नंबर है, और ये हकीकत भी है कि ये 2 नंबर है। लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसा तरीका तलाश करें कि तौरात 1 नंबर हम इकट्ठी कर लें,
लिहाजा पूरी तौरात में से जो चंद जुमले उनको मिले जिनके बारे में उनके उलमा मुत्तफ़िक़ थे कि ये अल्लाह के नाज़िल करदा कलिमात हैं, उनको जमा करके अक्सर आप देखेंगे ख़ास तौर पर ये यूरोप, अमेरिका, इन मुल्कों का सफ़र करते हैं या अरब मुल्कों में अगर जाएं तो यहूदी बाज़ औक़ात वो एक छोटी सी किताब चले के बैठते हैं, जहाँ मौका मिलता खोलते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये असल में वही आयात और वही कलिमात हैं जो उनके बड़ों ने कहा कि ये अल्लाह के नाज़िल करदा कलिमात हैं, उन्होंने मजमूआ एक बना दिया है। वरना आज भी यहूदी ये मानते हैं कि तौरात बदल चुकी है और इसमें तहरीफ हो चुकी है। और एक निशानी बता के फिर ख़त्म करता हूँ। तहरीफ की निशानी ये है कि जो तौरात के आखिरी 2 बाब हैं, उन 2 बाबों का खुलासा ये है कि फिर मैदान ती में जो पहाड़ी थी, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और वो फौत हो गए। और जब फौत हो गए तो इतने लोगों ने उनको दफनाने में और कफनाने में वो हिस्सा लिया। अब बताइए, तौरात अगर नाज़िल मूसा अलैहिस्सलाम पर हुई है तो उनके कफनाने दफनाने का भी तौरात में ज़िक्र आना था, और ये तौरात में है, आखिरी 2 बाब इसी पर है। तो इसलिए मेरे मुहतरम, ये मूसा अलैहिस्सलाम और ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो कामिल दीन की सूरत हमारे सामने पेश की, वो मोहम्मद करीम की जगह मोहम्मद करीम की सूरत में अल्लाह ने यकसां और इकट्ठी कर दी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कामिल और मुकम्मल दीन हमें मिला है। और हमारी ज़िंदगियों में उसके 2 पहलू हैं, एक को हम ईमान कहते हैं, एक को अमल कहते हैं। ईमान वो मान लेने का नाम है, अमल का नाम नहीं है। और अमल वो अमल करने का नाम है, उसका ईमान नहीं है। ईमान और चीज़ है। एक आप अपने दिल में तस्लीम कर लें कि अल्लाह एक है, बस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बस मोहम्मद करीम अल्लाह के रसूल हैं, बस ये ईमान है। इसकी अपनी अहमियत है। और जो बंदा ये मान ले, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन मिन क़ल्बिही दखल अल जन्ना, जो इखलास के साथ अपने दिल से ये इकरार कर ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक रिवायत में फरमाया असमू मिन्नी दिमाअहुम, उसका खून अल्लाह ने महफूज कर दिया है। ये एक पहलू है। ये वो पहलू है जो खिज़र अलैहिस्सलाम को मिला था। ये वो पहलू है जो मोहम्मद करीम के पास सहाबा किराम ने अमलन देखा। सहाबी मान नहीं रहे, एक बंदे का खाना कैसे पूरा होगा। वो कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। एक बंदे का खाना, या रसूल अल्लाह एक की दावत की है, या रसूल अल्लाह एक ही बंदे का खाना है। लेकिन मोहम्मद करीम ने एक बंदे के खाने के साथ क्या किया? दुनिया की कोई साइंस लगाकर बता दीजिए, कोई फार्मूला लगाकर बता दीजिए, या कोई साइंसी तजर्बा करके बता दीजिए कि आपकी गंदम 10 किलो हो और वो 10 किलो गंदम 100 बंदा खा ले, ऐसा हो जाए। साइंस जवाब दे देगी, हाथ खड़े कर देगी, ना बाबा ये नहीं मेरे से हो सकता। इसलिए कि साइंस यही कहेगी कि 10 किलो गंदम ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे खा लेंगे? 20 खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 खा लेंगे। क्या 10 किलो गंदम 1000 बंदा भी खा सकता है? साइंस जवाब दे देगी बाबा नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन मोहम्मद करीम के अमल और किरदार ने यह बताया कि भाई जब अल्लाह ताला की मशीयत और मर्ज़ी शामिल हाल हुआ करती है, फिर एक बंदे का खाना कई खा जाया करते हैं। मैदान बद्र में सहाबाए किराम की तादाद कितनी है? बड़ी मुश्किल 300 के करीब है। बच्चे सारे डाल डला के 313। और हथियारों का हाल क्या है? किसी के पास डंडा, किसी के पास खाली हाथ। यानी आप अंदाज़ा करें कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े जर्नैल परेशान हैं कि मैदान बद्र में जो जंग हुई है, जंग कैसी थी। सिर्फ 2 टूटी हुई तलवारें हैं 313 आदमियों के दरमियान। सवारी के लिए घोड़े, ऊंट पूरे नहीं हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, एक एक गिटक वो चूस रहे हैं। डंडे पकड़े हुए हैं 2, 4, 10 लोगों ने, डंडों से तलवारों का मुकाबला होगा। और मद्दे मुकाबिल में जो मुशरिकीन मक्का है, कैसर और किसरा ने
उस ज़माने का जदीद तरीन असला उनको देकर और बेहतरीन लिबास और पोशाकें पहनाकर उनको भेजा, करो मुकाबला इनका। और आज का जर्नैल भी परेशान है कि ये कौन सा कारनामा था जो मोहम्मद करीम ने अंजाम दिया है कि खाली हाथ लोगों के ज़रिए 1000 से ज़्यादा मुसल्ला लोगों को सिर्फ शिकस्त नहीं दी, ज़िल्लतनाक और इबरतनाक शिकस्त दी है। ये माजरा क्या था? तो ये मेरे मुहतरम, ये अल्लाह ताला की तरफ से ईमान की एक ताकत हुआ करती है। लिहाजा आपके लिए ईमान और अमल, ईमान भी कामिल होना चाहिए, अमल भी बेहतरीन होना चाहिए। दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल से जो कहा सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ ली।